हेलो गाइस, वेलकम टू आवर कंसल्टेंसी अड्डा, जहाँ पे आप लोगों को लीगल सर्विसेज, टैक्स और सीएस रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं और सीएस रिलेटेड सर्विसेज में हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं मार्केट में, हम लोग वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट करते हैं। चलिए आज हम लोग जो प्लान स्टार्ट करते हैं वो बात करने जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा आधार स्तंभ। ये केवल और केवल यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्पेशली फॉर मेन। ये केवल और केवल मेन पर्सन्स के लिए है प्लान है। और ये LIC का एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। आपको दिख रहा होगा ये आपको ये LIC का प्लान है, LIC का। और ये IRDA का कैंपेन जो बताता है हमेशा, जैसे म्यूचुअल फंड में बताता है म्यूचुअल फंड सही है, उसी तरीके से LIC में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस इनका एक कैंपेन चल रहा है, वो है। और यहाँ पे आपका जो प्लान नंबर है, अगर आप सर्च करोगे, आपको PDF जब डाउनलोड करनी है LIC का, तो 943 आपका प्लान नंबर है। और आइडेंटिफिकेशन जो इसका नंबर है, क्योंकि जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या मतलब IRDA में जो आपको भेजना पड़ता है वो UIN नंबर देना पड़ता है। कोई भी प्लान अगर जब वहाँ से अप्रूवल आता है तब आप अपना प्लान सेल करने के लिए मार्केट में ला सकते हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। LIC का आधार स्तंभ, ठीक है। ये एक मैं यहाँ समरी में बताता हूँ, ये एक पूरी तरीके से नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। ये पूरी तरीके से इंडोमेंट प्लान है, आपका सेविंग प्लान है, ठीक है। और सेविंग प्लान में आपका ये किसी भी तरीके से मार्केट से लिंक नहीं है। बहुत लोगों को अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा हो कि कहीं ये यूलिप प्लान तो नहीं है, तो आप अपने माइंड में ये रखिए ये यूलिप प्लान नहीं है। ये पूरी तरीके से आपका इंडोमेंट प्लान है, आपका सेविंग प्लान है आपके फ्यूचर के लिए, जिसमें आपको गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। तो और ये प्लान केवल और केवल मेल्स के लिए है। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल मेल्स के लिए ही प्लान बनाया गया है। अब देखते हैं ये इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले अगर आप ये प्लान लेते हो, ठीक है, उस प्लान के ड्यूरेशन में अगर वो जो आपका पॉलिसी टर्म है उस बीच अगर बाई चांस पॉलिसी होल्डर जो कि लाइफ अश्योर्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी सम अश्योर्ड होता है, जो भी आपका बीमा जो आपका दिया गया है कि आपने जो भी प्रीमियम दे करके जितने का बीमा जितने का कवर लिया है, उतना अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज लिखा गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। पॉलिसी इन फोर्स ऑन द डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years, सम अश्योर्ड ऑन द डेथ shall be payable on death after completion of 5-year policy but before the date of maturity, सम अश्योर्ड ऑन डेथ एंड लॉयल्टी एडिशन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर ने अपने 5 साल के ड्यूरेशन मतलब 5 PPT उसने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद डेथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनी को जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो, और साथ ही साथ उसमें जितने भी उसने बोनस कंप्लीट हुए होंगे या जो जितने भी लॉयल्टी एडिशंस जो कंपनी ने दिए होंगे, वो सारे दोनों जुड़ करके इकट्ठा मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। मतलब सम अश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। अगर 5 साल का PPT कंप्लीट हो गया है, 5 साल तक पेमेंट कर दिया है, पॉलिसी 5 साल तक कंप्लीट हो गई है, बट पॉलिसी मेच्योर होने से पहले अगर पॉलिसी मेच्योर हो गई पॉलिसी होल्डर की और उस बीच डेथ नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको वैसे भी पूरा मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। बस डेथ की कंडीशन में, ये डेथ बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर के अंदर 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 अगर बंदे की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनी को केवल सम अश्योर्ड ही मिलेगा। और सम अश्योर्ड की यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 7 गुना, और जो भी आपका बेसिक सम अश्योर्ड है दोनों में जो भी, और तीसरी कंडीशन डेथ बेनिफिट, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 105%, तीनों में जो हायर अमाउंट होता है वो आपके नॉमिनी को दिया जाता है। ये कैटेगरी एक डिफाइन की गई है। तो जो भी आपका प्रीमियम आपने दिया है उसके कंपैरिजन में जितने का आपको कवर मिल रहा है वो 100% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड बताया गया है, जिसमें मेच्योरिटी अमाउंट और आपके जो गारंटीड एडिशंस वगैरह हैं ये सारी चीज़ें, और या तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 105%, तीनों में से जो भी हायर अमाउंट होगी वो अमाउंट आपके नॉमिनी को दी जाएगी। अब आते हैं, अगर डेथ नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। आपने पूरी पॉलिसी टर्म आपका कंप्लीट हुआ तो ऐसी कंडीशन में आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऑन द लाइफ assured surviving to end the policy term provided the policy in force, sum assured on the maturity along with the loyalty addition if any shall be payable where sum assured on maturity is equal to basic sum assured, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, जो भी सम अश्योर्ड आपका डिसाइड है, सम अश्योर्ड प्लस
आपका जो भी लॉयल्टी एडिशन बना है, जो भी कंपनी ने इंटरिम बोनस दिया है, फाइनल बोनस डिक्लेयर किया है, वो सारे बोनस पूरे एक्यूमुलेट होके जो भी अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको मिलेगा आपके मेच्योरिटी बेनिफिट में। अब सी में आते हैं लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन यही है कि आपका जब पॉलिसी 5 साल पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, और आपने पूरे पूरे प्रीमियम दे दिए, और पूरे प्रीमियम देने के बाद आपकी डेथ भी नहीं हुई उस कंडीशन में, और पूरी पॉलिसी आपने कंटिन्यू की है, तो ऐसी कंडीशन में आप कंपनी के एक लॉयल कस्टमर हो जाते हो, और आप ना आपका मतलब कि किसी भी तरीके से पॉलिसी पेमेंट करने में आपने कोई भी इंटरप्शन नहीं किया है, आपने प्रॉपर सारी पॉलिसी दी है, 5 प्रीमियम दिए हैं, फुल आपने पेडअप नहीं कराया है बीच में। तो ऐसी कंडीशन में जो भी लॉयल्टी एडिशंस बनते हैं, कुछ एडिशनल बोनस होते हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं। तो ये 3 तरीके के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक, अगर आपकी बाई चांस पॉलिसी टर्म के बीच डेथ हो गई तो डेथ बेनिफिट मिलता है, बट आप जीवित रहते हो और ऐसी कंडीशन में आप उसी पॉलिसी टर्म को पूरा कंप्लीट करते हो तो आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, और आपने कोई भी इंटरप्शन नहीं किया है, पॉलिसी का पूरा पूरा प्रीमियम पे किया है, पूरा वेट किया है, तो लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। ठीक है, लॉयल्टी एडिशन के लिए बस याद रखिए, अगर आपने पूरे पॉलिसी पेमेंट नहीं की है, आपने पूरी पीपीटी नहीं की है, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर सरेंडर कर आ रहे हो तो इन सब कंडीशन में लॉयल्टी एडिशन आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं किसी भी मेल पर्सन को, क्योंकि ये स्पेशली आपके मेल पर्सन के लिए, जब ये पॉलिसी लेनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि हमने प्लान के बारे में देख लिया, उसके बेनिफिट के बारे में देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कौन कौन ऐसा पर्सन है जो इस प्लान को ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो मिनिमम एज है, यहाँ से शुरू करते हैं एज से। मिनिमम एज है वो 8 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब आप बच्चों के लिए भी प्लान ले सकते हो अगर वो लड़का है छोटा तो, बट प्रपोजर आप ही बनोगे क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम जो एज है किसी मेल की 55 साल होनी चाहिए, उससे कम, उससे ज़्यादा अगर 56 हो गई, और नियरेस्ट बर्थडे मतलब आपका बर्थडे आपका अगर चला गया 55 ईयर्स के आप कंप्लीट कर गए, तो ऐसी कंडीशन में एक भी दिन अगर आपका ज़्यादा हुआ तो ये पॉलिसी आप नहीं ले पाओगे। अब देखते हैं मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड पर लाइफ 75,000 का मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड, और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड 3 लाख रुपीस का। और अगर आप, इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो आपके 5,000 के मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब 78,000 का आप नहीं ले सकते हो, या तो आप 75,000 का लीजिए या 80,000 का लीजिए, ठीक है। और ये 5,000 का मल्टीपल आपके 1.5 लाख तक होगा, 1,50,000 तक होगा। अगर आप 145,000 ले रहे हो तो चलेगा, 146,000 ले रहे हो तो 146 नहीं मिलेगा, या तो आप 145 लीजिए या तो 150 लीजिए। तो आपका 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक का आपका जो मल्टीपल चलेगा वो आपका रहेगा 5,000 के मल्टीपल में, और वहीं आपका अगर 1.5 लाख रुपए कंप्लीट किया तब आपका 10,000 के मल्टीपल में, सपोज करिए 1,55,000 का भी आप नहीं ले पाओगे, अगर 1,50,000 क्रॉस किया तब आपका जो 10,000 का मल्टीपल लगेगा, 160 का ले सकते हो, 170 का ले सकते हो, 180 का ले सकते हो आप, 85, 175, 185 या 165, तब 5 का मल्टीपल 5,000 का मल्टीपल में आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है जो आप पढ़ सकते हो। पॉलिसी टर्म देखते हैं, आप 10 साल से 20 साल तक की पॉलिसी ले सकते हो, और प्रीमियम पेइंग टर्म सेम एज पॉलिसी टर्म, जो आपका पॉलिसी टर्म होगा, आप सपोज करिए कि 10 साल की पॉलिसी लेते हो तो 10 साल का आपका पॉलिसी प्रीमियम टर्म भी आप ले सकते हो पीपीटी, और आप 20 ईयर्स की ले रहे हो तो 20 की पीपीटी भी ले सकते हो, और मैक्सिमम जो एज ऑफ मेच्योरिटी है वो 70 ईयर्स, और ये 70 ईयर्स सी मतलब कि जो आपका मेच्योरिटी जो डेट है, आप 70 साल की अगर एज आपकी कंप्लीट हो गई, ऐसे कंडीशन में आपका पॉलिसी कुछ भी हो, कितने भी टर्म का, आपका जो नियरेस्ट बर्थडे अगर 70 ईयर्स पहुंच गया तो ऐसे कंडीशन में आपको मेच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई, जिस दिन आपका पॉलिसी इश्यू हो गया, उसी दिन से आपका प्लान स्टार्ट हो जाता है, आपका रिस्क ऑफ कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाता है। Date of vesting under the plan, the policy shall automatically vest in the life assured on the maturity anniversary। अगर आपने बच्चे के लिए कराया है, सपोज करिए उसकी एज जब 18 साल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी और उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है, लाइफ अश्योर्ड अगर आपने उसको रखा होगा, और वो ऑटोमेटिकली 18 ईयर्स होने के बाद उसके नाम पे वेस्टेड हो जाती है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है।
अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। अगर एक ऑप्शन तो यही होता है कि बंदे की जब भी डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में लमसम अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रपोजर जिसकी डेथ हुई और उसका बच्चा अगर माइनर है तो ऐसी कंडीशन में वो ऑप्शन चूज कर सकता है कि जो उसे पैसा मिले, क्योंकि अब ये भी देखा जाता है कि बच्चा अभी माइनर है, हो सकता है अभी कम एज का है, ठीक है, उसे बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन हो सकता है पैसे इकट्ठा उसके पास आए तो कोई मिसयूज हो जाए, खत्म हो जाए अचानक में। तो ऐसे कंडीशन में वो चूज किया जा सकता है कि आपके जो अमाउंट है वो 5 साल में दिया जाए, ठीक है, 10 ईयर्स में भी दिया जा सकता है और 15 ईयर्स में लमसम अमाउंट की जगह पे आप चूज कर सकते हो ऐसी कंडीशन में, जिस दिन या तो आप प्रपोजल साइन कर रहे हो ऐसी कंडीशन में, और बाद में भी ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म में भी इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है। अब ऑप्शन 2 मैंने पहले बता दिया क्योंकि आपको डेथ बेनिफिट पहले बताया था इसलिए। अब यहाँ पे आता है कि एक राइडर भी मिलता है अगर बाई चांस आपने पॉलिसी टर्म 5 साल से ऊपर के लिए है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक और राइडर, एक और बेनिफिट आप ले सकते हो थोड़ा सा स्मॉल प्रीमियम दे करके, कि अगर आपकी डेथ होती है तो सम अश्योर्ड जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है, ध्यान रखिएगा, आपकी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इसको बोलते हैं, अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपका सम अश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट 2-3 लाख रुपए जो और एडिशनल जो आपका कवर होगा वो कवर आपको एडिशनल मिलेगा। और जो भी राइडर आप लेंगे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, अगर सम अश्योर्ड आपने 3 लाख का लिया है, 2 लाख का लिया है, तो जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है वो बेसिक सम अश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगर 2 लाख का लिया तो 2 लाख का एक्सीडेंटल ले सकते हो आप। हाँ, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम थोड़ा सा पे करना पड़ता है, ये आपके फीचर्स को इनहेंस करता है। अब आते हैं आप किस किस पेमेंट में आप दे सकते हो। आप मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो और एनुअल भी दे सकते हो। मिनिमम अगर यहाँ पे देखें कि मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी, अगर आप मंथली में आते हो तो कम से कम 5,000, क्वार्टरली में वही 15, हाफ ईयरली में 25, ईयरली में 50, ठीक है। 5, 15, 25, 50, 5,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपए। अब यहीं पे आते हैं पेमेंट ऑफ प्रीमियम पे। पेमेंट कैन बी रेगुलरली, देखिए आप एनुअल टू एनुअल या तो खुद आप चेक से पेमेंट करो, अदरवाइज अब तो सबसे अच्छा मोड है ऑनलाइन का नैश। नैश के थ्रू अगर आपका अपडेट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो भी नेक्स्ट आपकी ड्यू डेट आएगी आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी वहां पे कट जाएगी, ठीक है। अब ग्रेस पीरियड, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिसी की ड्यू डेट निकल गई, ठीक है, आप पेमेंट नहीं कर पाए हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कम से कम, अगर आपका हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली मोड में है तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। उस 30 दिनों में आप अगर पॉलिसी आप जमा कर देते हो प्रीमियम, तो ऐसी कंडीशन में आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है और साथ ही साथ आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। बट आप ये कंडीशन आपकी 15 डेज की होगी अगर आपका मंथली प्रीमियम है, ठीक है। जो आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हो, मैं आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसलिए कि आपको बार बार ये पढ़ना ना पड़े। और अगर आप 30 डेज क्रॉस कर देते हो या 50 डेज क्रॉस कर देते हो तब आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही दिया हुआ है, ग्रेस पीरियड में आपको कुछ रियायतें दी जाती है, छूट दी जाती है कि बाई चांस आपका ड्यू डेट मिस कर गया तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपनी पॉलिसी को वो रोक सकते हो, अपनी पॉलिसी को, मतलब 30 दिन का और 15 दिन का समय है जिसपे आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि 1 लाख का सम एश्योर्ड अगर कोई पर्सन लेता है और वो 10 साल की, 20 साल की, 30 साल उसकी उम्र है, 40 साल उसकी उम्र है, 50 साल उसकी उम्र है, अगर वो 10 साल की लेता है, 15 साल की लेता है, 20 साल की लेता है, तो 1 लाख के सैंपल पे उसका प्रीमियम कितना बनेगा उस एज पे, इसी एज फैक्टर पे, ये आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। अब रिबेट, कभी कभी क्या होता है छोटे छोटे जो प्रीमियम्स अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो ऐसे कंडीशन में उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप जब हायर सम एश्योर्ड लेते हो तो ऐसी कंडीशन में उसका आपके जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करती है, हायर सम एश्योर्ड का एक रिबेट देती है, आपको डिस्काउंट देती है। तो उसी डिस्काउंट के बारे में यहाँ पे पता चला, अगर ईयरली मोड लेते हो तो मोड ऑफ रिबेट 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, अगर आपका एक प्रीमियम का एक टेबुलर है वो जो भी प्रीमियम डिसाइड होता है उसका 2% तक का मिलता है। आपका हाफ ईयरली मोड में लेते हो तो 1% का, और क्वार्टरली लेते हो, मंथली लेते हो, तब इस कंडीशन में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप कभी भी पॉलिसी लो तो आप एनुअल ही लो,
बाकी कोई ऑप्शन आप मत चूज करो, ये आपके लिए ही काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। इससे ड्यू डेट आपको पहले से पता रहेगी और आपका हेडेक भी नहीं होगा हर महीने का, तो ये काफ़ी इजी पड़ता है। अब देखिए 75 लाख से 190 का अगर आप लेते हो सम एश्योर्ड, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो बेसिक सम एश्योर्ड का आपको जो रिबेट मिलना है। 2 लाख से 2,90,000 का लेते हो तो 1.5% का 1.50 और बेसिक सम एश्योर्ड। 3 लाख का अगर आप लेते हो 290 से अबव और 3 लाख का, तो आपका 2% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ये आपका रिबेट मिलेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब रिवाइवल का कॉन्सेप्ट समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सपोज करिए एक प्रीमियम या 2 प्रीमियम दे देते हो और किसी कंडीशन में ऐसा आता है कि जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन अभी आई, या आपकी इनकम रुक गई, आपका बिजनेस चल रहा था, आपका बिजनेस थोड़ा सा फ्लॉप कर गया, ऐसी कंडीशन में आप पॉलिसी नहीं जमा कर पाए आगे की, तो ऐसी कंडीशन में आप आने वाले 5 सालों में अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो। उसमें क्या होगा कि जो भी जितने भी साल आपके गैप हुए हैं, उतने गैप के आपके प्रीमियम अमाउंट आपको एक साथ जमा करने पड़ेंगे, प्लस साथ ही साथ उसके जो भी चार्जेस हैं, वो चार्जेस और इंटरेस्ट आप जमा कर दोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पॉलिसी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, आपका कवर फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और आपकी पॉलिसी लैप्स होने से बच जाएगी। तो ये है आपका रिवाइवल का। और पेड अप वैल्यू क्या होती है? अगर आपने 2 प्रीमियम कम से कम दिया, अगर आपने एक प्रीमियम दिया तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं क्लियरली, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि एक साल पिछले साल दिया, इस साल नहीं दे पा रहा हूँ, क्या मेरी पॉलिसी लैप्स कर जाएगी, मुझे कुछ पैसा मिलेगा? तो काफ़ी डिबेट भी इस पे लोग करते हैं। तो मैं उन पे यही बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम अगर पॉलिसी ले रहे हो तो आप प्रीमियम पूरे या तो कंटिन्यू करो, अगर आप पूरे नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 तो आप करो ही करो, क्योंकि 2 करोगे तभी आपको सरेंडर वैल्यू आपका बनेगा, जो आपका पेड अप वैल्यू तभी मेंटेन होगा, और जो भी आपकी मेच्योरिटी होगी तो एटलीस्ट जितना आपने अमाउंट दिया है वो अमाउंट आप अपना ले सकते हो मेच्योरिटी डेट पर, और आपका जो कवर है वो भी आपका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ है, आप इसी को पढ़ सकते हो, यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। अब the benefit payable under the paid up policy during the auto cover period shall be as follows: on death, वही कंडीशन मैंने बताया, अगर डेथ हो जाती है, पेड अप है आपकी वैल्यू, तो जो भी प्रोपोर्शनेट आपका सम एश्योर्ड होगा उस प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। और जो भी मैच्योरिटी है आपकी, वो मैच्योरिटी भी जो आपने पहले जिस कवर के हिसाब से लिया हुआ था, सपोज करिए 2 लाख का कवर के हिसाब से लिया हुआ था, आपका प्रीमियम एग्जाम्पल 20,000 रुपये आ रहा है, आपने 2 साल तक दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पीपीटी टर्म था वो 7 साल का था या 10 साल का था, तो उसी कंडीशन में आपका जो सम एश्योर्ड या मेच्योरिटी अमाउंट है वो अमाउंट आपका 20,000 से कंप्यूट हो जाएगा, और जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 20,000 में, और जितनी पीपीटी आपने दी है उसके कंपैरिजन में आपका कैलकुलेट किया जाएगा, और उस कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा आपको 20,000 पे ही बनेगा, जो सब कुछ बनेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब सरेंडर, इसके मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूँ, और मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको माइंड में ये है कि आप सरेंडर कराओगे बाद में इन फ्यूचर, तो आप कभी पॉलिसी मत लीजिए। यही मेरा सजेशन है, क्योंकि इसमें आपको हाईली आपके फैक्टर्स हैं, हाईली एक्सपेंसेस आपके कट जाते हैं, और आपको अमाउंट आपके जो भी प्रीमियम आपने पे किया उससे हमेशा कम ही मिलता है। तो यही सजेशन रहेगा। तो ये कभी कभी होता है कि लोग अपने पॉलिसी टर्म के बीच में ही अपना जो भी, अगर उनका पेड अप है या कुछ भी है, आपने 2 प्रीमियम उससे ज़्यादा दिए हैं, तो जो भी सरेंडर वैल्यू बनती है, जिसकी एक अलग टेबल है, वो आपको दिखेगा इसी पॉलिसी में आगे। उस टेबल के हिसाब से जो भी सरेंडर वैल्यू है वो आप उतना, अगर आप तोड़ाते हो अपनी पॉलिसी, तो अगर सरेंडर कराते हो तो उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। तो ये देखने के लिए आप यहाँ पे जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे एलआईसी की वेबसाइट से इसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप दूसरे साल पे कराते हो, 10 साल की पीपीटी है अगर आपकी टर्म है, तो आपको केवल 30% मिलेगा जितना आपने जमा किया है। 3 साल पे 35%, 4 साल पे 50, 5 पे 50, 7 पे इतना, और 8th ईयर पे, मतलब आपको कभी भी जो आपने जमा किया है वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके जितने का आपका टर्म होगा उतने के हिसाब से गारंटीड सरेंडर वैल्यू आपका टैबुलर फॉर्म में दिया है, उतना आपको मिलेगा जितना आपने प्रीमियम दिया है। तो अब हम आते हैं पॉलिसी पे लोन। आप अपनी पॉलिसी जब कराते हो तो आपकी पॉलिसी की जो भी पेड अप वैल्यू होती है, उस पेड अप वैल्यू के बेसिस पे आपका 80% पे और 90% पे तक आपका लोन किया जा सकता है। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि जो भी आपका अमाउंट होता है, अगर वो इनफोर्स पॉलिसी है, ठीक है, आपकी कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपके 90%, और
आपकी पेडअप पॉलिसी है, आपने कोई 2-3 प्रीमियम में दिया, आगे का छोड़ दिया और पेडअप करा लिया, तो उसकी कंडीशन में आपको 80% ही मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और टैक्सेस पे आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा से रोल रहा है और सबसे बेनिफिट लोग ज़्यादातर जो पॉलिसीज करते ही करते हैं वो टैक्स की सेविंग्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो भी आप कोई भी अगर प्रीमियम दे रहे हो तो उस प्रीमियम का आप 80C में क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स एक्ट में, और 80C का डिडक्शन आप ले सकते हो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इसकी पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हो। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो आपको कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को देने भी पड़ते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी 4.5% होता है और आपके रेनुअल से 2.25% हो जाता है। फ्री लुक पीरियड, कभी कभी जब आप पॉलिसी ले लेते हो तो आपको चाहे मेल आ रहा है इस समय और आपको या घर पे पहुंच जाता है, तो ऑन की कंडीशन में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, आपके एजेंट ने कभी कभी आपको मिस सेलिंग अगर कर दी, आपको जो सारी कंडीशंस बताई वो कंडीशंस उसमें है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में पॉलिसीज को, ऐसा नहीं कि आपको पॉलिसी इशू होने के 15 दिन के अंदर जब आपको पहुंच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप रीजन के साथ ऑब्जेक्ट कर सकते हो और एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को नियरेस्ट ब्रांच में जा करके या कंपनी को मेल करके आप अपनी पॉलिसी फ्री लुक पीरियड में, ये 15 दिन का पीरियड होता है, इसमें आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो। ठीक है। अब आते हैं जो क्लेम आपको मिलता है उसमें किस चीज को हटाया गया है। एक्सक्लूजन, सुसाइड, अगर ये जज हो जाता है कि 12 महीने के अंदर आपने सुसाइड कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में जो भी अमाउंट आपका प्रीमियम का जमा होगा, ठीक है, उसका 80% प्रीमियम का, तब आपका जो भी पॉलिसी होल्डर है उसने जो भी प्रीमियम दिया होगा उस प्रीमियम का 80% आपका लगभग आपको दे दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका क्लेम सेटल नहीं होगा सुसाइड के केस में। तो सुसाइड का केस, सुसाइड की कंडीशन से जो डेथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये नहीं मिलता है, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिया है कि जैसे किसी की एज 35 ईयर है, उसने 20 साल का पॉलिसी लिया है और प्रीमियम पेमेंट मोड 1 लाख रुपए है, तो उसका प्रीमियम जो आएगा टैक्सेस हटा के 3709 रुपए। तो अगर 5वें साल के 5 साल दिया, 10 साल दिया, 15 साल दिया, 20 साल दिया, तो उसको मेच्योरिटी कितनी मिलेगी, तो मेच्योरिटी आपकी जो रहेगी डेथ बेनिफिट ये और आपका जो गारंटीड जो सरेंडर सम अश्योर्ड है ये दोनों अमाउंट उसको मिल जाएगा। 1,16,500 रुपए और साथ साथ 1 लाख, मतलब 2,16,500 रुपए उसको मिलेगा। तो ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पॉलिसी का, और यहाँ से हम लोगों ने पूरा अच्छे से देख लिया, और यहाँ पे हमारा आधार स्तंभ आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके से पॉलिसीज की जो भी डिटेल है वो एक अच्छे एडवाइज़र के साथ, हमारे सीए कंसल्टेंट जो कि आप लोगों को हमेशा टैक्स से लेकर के हर चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, उनके थ्रू लीजिए, कभी भी आपको मिस सेलिंग नहीं होगी। और हम लोग ये सर्विसेज हमेशा ऑनलाइन देने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप वहाँ पे अपना नंबर सबमिट करिए, हमारे कॉल सेंटर से आपको कॉल चली जाएगी और कभी भी आपको हरासमेंट फील नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।